एसिडिटी, वायु विकार, अपच, मंदाग्नि और पेट साफ खुल करके नहीं होता है, पेट में हमेशा कड़ापन बना रहता है। तो आज मैं ऐसे 2 यौगिक क्रियाओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो बेहद ही प्रभावकारी है, प्रभावशाली है। इसका अभ्यास आप रोज़ सवेरे अगर खाली पेट करते हैं तो आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। पेट आपका साफ होने लगेगा, अपच जैसी समस्याएं कम होने लगेगी, जठराग्नि प्रदीप्त होने लगेगी, भोजन का पाचन अच्छे से होने लगेगा। और आपको बताऊंगा और इसकी विधि, इसके लाभ क्या क्या है वो भी आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। तो आइए सर्वप्रथम इस यौगिक क्रिया का नाम क्या है। इस यौगिक क्रिया का नाम है कपालभाति। कपालभाति की विधि जो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सांस अंदर लेना है झटके से या सांस बाहर छोड़ना है। तो इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि सांस हमें झटके से बाहर की ओर छोड़ना होता है। जैसे पेट अभी नॉर्मल है, नॉर्मल से पेट को एक झटके से बाहर की ओर सांस फेंकते हैं। नॉर्मल पेट है, अब मैं सांस बाहर फेंकूँगा, पेट मेरा अंदर की ओर चला गया, फिर नॉर्मल हुआ, फिर मैं सांस बाहर की ओर फेंकूँगा, पेट मेरा अंदर चला गया, फिर छोड़ दिया, फिर पेट नॉर्मल हो चुका है। और फिर इसको झटके से वायु फेंकेंगे बाहर, फिर छोड़ दिया, फिर पेट छोड़ दिया। ऐसे लगातार अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो धीमी गति से शुरुआत करें, और इसके अभ्यास आप करते हैं तो लगभग 1 मिनट में 40 से 50 तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन इसका अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो लगभग इसका लंबा अभ्यास करना, थोड़ी थोड़ी देर में आपको रेस्ट भी लेना है, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड का। तो आइए लगातार करते हैं 100 कपालभाति। पूरा ध्यान अपने पेट के ऊपर और मुस्कुराते हुए कपालभाति। ये था 100 कपालभाति। बिल्कुल सहज भाव में सरलता से करना है, आपको धीमी गति से करना है। इससे पेट के सभी विकार नष्ट होते हैं, पाचन संबंधी विकार नष्ट हो, पाचन संबंधी जो समस्याएं हैं वो सुधरने लग जाती है, पेट साफ होने लग जाता है और हमारा भोजन अच्छे से पच करके वो सप्त धातुओं को पुष्ट करता है, हमारा शरीर भी मजबूत होने लग जाता है। हमारी अतड़ियाँ जो है, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी और प्रोस्टेट जैसी समस्याओं में भी ये पूरे लाभ करता है। तो इसका अभ्यास आप सावधानीपूर्वक और विधिपूर्वक करें। इसमें सावधानियाँ क्या रखनी है? सावधानियाँ ये रखनी है कि पेट में किसी भी प्रकार की अगर भयंकर चोट लगी हो या फिर आपने ऑपरेशन कराया हो 6 महीना या 8 महीना के अंतर्गत, तो आपको नहीं करना है। और इसे माताओं को प्रेगनेंसी में नहीं करना है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और बवासीर जैसी समस्याओं में आप कुछ वैद्यों की या योगाचार्यों की देख रेख भी करें। कोई विशेष इससे नुकसान नहीं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे देख रेख नहीं करना चाहिए।
और स्वस्थ व्यक्ति इसे बेफिक्र होकर कर सकते हैं और इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। अगली यौगिक क्रिया के बारे में हम आपको बताया है, वो यौगिक क्रिया है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया से आप साफ समझ रहे होंगे कि यह यौगिक क्रिया अग्नि को प्रसारित करने वाली यौगिक क्रिया है। आप जो भी खाते हैं वो एसिडिटी में तब्दील हो जाता है, या फिर खट्टी डकार आती है, या पेट में गुड़गुड़ाहट जैसी समस्याएं बनी रहती है, IBS जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा यौगिक क्रिया है अग्निसार की क्रिया। अग्निसार की क्रिया में सावधानियां पूर्ववत जैसे बताया है वैसे ही रखना है। दोनों में सावधानियां जो है पूर्ववत ही रखना है, दोनों में समान सावधानियां हैं। तो इसमें विधि क्या है कि सर्वप्रथम हम वायु को बाहर की ओर पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं और फिर बाहर ही छोड़ करके पेट को आगे पीछे राउंड जैसा घुमाते हैं। जैसे मैंने श्वास को पूर्ण रूप से बाहर फेंका, अब श्वास को बाहर ही फेंक करके छोड़ करके पेट को आपको घुमाना है। तो आपको धीमी गति से करना है और धीरे धीरे करना है, सहजतापूर्वक करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। क्योंकि आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो पेट की नसों में थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो सकता है, दर्द भी महसूस हो सकता है। तो इसलिए आप धीमी गति से करें, श्वास बाहर छोड़िए, इस प्रकार आप पेट को पहले चलाना सीखें। जब पेट के इंटेस्टाइन में थोड़ी सी मजबूती और गति बनेगी तो फिर आपका अपने आप फ्लोइंग में पेट चलने लग जाएगा, और पेट जैसे आपका मजबूत होगा वैसे ही आपकी अतड़ियाँ भी मजबूत होकर अपने आप सही रूप से काम करने लग जाएगी। तो ये था कपालभाति और अग्निसार। कई बार इन दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को एक ही समान मान करके एक ही जैसा करते हैं। कभी कपालभाति करते हुए अग्निसार करने लग जाते हैं, या अग्निसार करते हुए कपालभाति करने लग जाते हैं। तो आज आपको दोनों में डिफरेंस पता चला होगा कि कपालभाति में श्वास को झटके से बाहर फेंकना होता है, फिर छोड़ना होता है पेट को, फिर बाहर फेंकना होता है, फिर पेट को नॉर्मल छोड़ना होता है, फिर बाहर फेंक, ऐसे करते हैं। और अग्निसार क्रिया में हम श्वास को बाहर ही रोक देते हैं और बाहर रोक करके पेट को फिर ये राउंड शेप में या फिर आगे पीछे दो शेप में घुमाते हैं। तो ये दोनों विधियां आपने अच्छी से आज जानी, इसका अभ्यास कीजिए और पेट के समस्त विकार और रोगों को दूर कीजिए, स्वस्थ रहिए और प्रभु के भजन में मस्त रहिए। ओम शांति।